मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। KIADB दफ्तर पर ACB की रेड। हुबली के रायपुर में रहे KIADB दफ्तर में जमीन से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार होने की शिकायतें ACB को मिली थी। इसी आधार पर रेड करके एंटी करप्शन ब्यूरो एडिशनल SP न्यामगौड़ ने छापामारी करके 70,000 नकद को जब्त करके दस्तावेजात की छानबीन में जुटे हैं अधिकारी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए 20 फीट ऊंची झोपड़ी का निर्माण किया शिक्षक ने। कोडगु जिला सोमवारपेट तालुका मल्लूर गांव के शिक्षक सतीश ने ऑनलाइन क्लासेस में बाधा बन रहे नेटवर्क समस्या को दूर करने के लिए अपने घर के आंगन में 20 फीट ऊंचाई पर झोपड़ी का निर्माण करके वहां से अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं ये शिक्षक। ये है डिजिटल इंडिया की सच्चाई। लोन का झांसा देकर फरार हुई महिला। मैसूरू शहर के फर्स्ट स्ट्रीट सातंगनहल्ली बड़ावने में पिछले 1 साल से किराए के घर में रह रही हेमलता नामी महिला ने अपने बातों के झांसे में फंसाकर अमीर घर की महिलाओं को लोन दिलवाने का झूठा वादा करके 70 लाख लेकर रातों रात फरार हुई है। घर वालों और पति से छुपाकर पैसे दिए महिलाओं के लिए अब ये बड़ी समस्या हो चुकी है। धोखेबाज महिला और गिरोह के खिलाफ उदयगिरी पुलिस थाने में मामले को दर्ज करके इंसाफ की गुहार लगा रही हैं ये महिलाएं। 2 शातिर बाइक चोरों की गिरफ्तारी। गुलबर्गा शहर के स्टेशन बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बाइक चोरों की गिरफ्तारी की है। इन्हें गिरफ्तार करके 8,50,000 कीमत वाले 16 कंपनीज के बाइक्स को जब्त करके मामले को स्टेशन बाजार पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। लोगों की भूख मिटाने के लिए रोजाना हजारों लोगों को खाना सप्लाई। बेंगलुरु ग्रामांतर जिला डोडबल्लापुर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक वेंकट रामनैया ने मार्च 31 से डोडबल्लापुर के 40 राहत केंद्रों में से हर केंद्र में 15,000 लोगों का खाना तैयार करके अपने क्षेत्र के ज़रूरतमंदों की मदद की है। इससे बढ़कर समाज सेवा क्या हो सकती है ऐसे मुश्किल दौर में। खाने की तलाश में मगरमच्छ पहुंचा गांव। उत्तर कन्नड़ जिला डांडेली का कोविलबन गांव जो काली नदी का किनारा है। आज सुबह यहां खाने के तलाश में विशाल शरीर वाला मगरमच्छ खुलेआम लोगों के बीच घूमते नजर आया। कुछ समय तक लोग इस मगरमच्छ को देखकर डर गए थे। इसकी जानकारी फॉरेस्ट विभाग को दी गई है। इसे पकड़ने की तैयारी में जुटे हैं अधिकारी। किसान के नाम पर लूटपाट, किसानों ने जताया विरोध। गदग शहर में रहे कृषि पत्तन सहकारी संघ जो सरकार के अधीन में आती है, यहां पर किसानों को दिए जाने वाले परिहार धन को नकली अकाउंट बनाकर सारे लोगों का पैसा लूटा गया है। ये बात तब पता चली इन किसानों को जब इन्होंने अपने फसल परिहार धन के लिए अर्जी डाली थी। तब इन्हें जवाब मिला कि पहले ही इस नाम से परिहार लिया गया है। इसको देखते हुए आज जिले के सभी किसान दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों की क्लास लेते हुए विरोध जताया कि हमारे हक के पैसे हमें मिले और इन भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दे सरकार। वैक्सीनेशन सेंटर में दवाई खत्म, कतार में खड़े लोगों ने जताया विरोध। राज्य की राजधानी बेंगलुरु के केसी जनरल हॉस्पिटल में सुबह 5 बजे से खड़े हुए लोग अचानक 10 बजे कर्मचारी आकर बोर्ड लगाते हैं कि नो स्टॉक। इससे देखकर कतार में खड़ी जनता ने विरोध जताया। पहले सरकार ही वैक्सीनेशन लेने पर मजबूर करती है, लेने आने पर वैक्सीनेशन नहीं देती है, कहा जनता ने। ब्लैक फंगस दवाई में कमी, 66 मरीजों में से 36 लोगों को ही दवाई नसीब। रायचूर जिले में 66 ब्लैक फंगस के एक्टिव केसेस हैं, लेकिन अस्पतालों में सिर्फ 36 इंजेक्शन ही मौजूद हैं, तो बाकी मरीज कहां जाएं? सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर क्या सिर्फ बयान देने के लिए बने हैं या कुछ मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद भी करेंगे? ऐसा कहना है यहाँ की जनता का।
किसानों के खेत में हिरन घुसने से सारी फसल हुई गायब। बीदर जिला औराद तालुका के ग्रामीण इलाका के खेतों में फसल अब कटाव के लायक हो गई है। इसी बीच जंगल से हिरन का 150 से अधिक झुंड आकर इस फसल को चबा जाता है। दिन रात मेहनत करके फसल तैयार करने वाले किसानों की आंखों में अब आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। इसे किसकी गलती माने, किसान की या कुदरत की? नियम उल्लंघन करके बस में सफर। कोलार जिले में कोरोना नियम उल्लंघन करके कोलार से बेंगलुरु जाने वाले बसेस में लोगों को भर भर के ले जाया जा रहा है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर में बेंगलुरु से ही कोलार में कोरोना फैला था। अब वही डर बना हुआ है इस जिले में। पेट्रोल बंक को धोखा, शातिर तरीके से ऑयल की चोरी। तुमकुरू के टिप्तूर में बढ़ते पेट्रोल के दामों को देखते हुए विशाल एंटरप्राइजेस के पेट्रोल बंक को सप्लाई होने वाले पेट्रोलियम लारी में रोजाना पेट्रोल की मात्रा कम आ रही थी। इससे देखकर बंक मालिक ने खुद जाकर उस लारी के टैंकर्स को चेक करने पर वहां बेबी टैंकर निर्माण करके हर लोड में से 66 लीटर पेट्रोल को चोरी किया जाता था। इस पर पेट्रोल बंक मालिक ने लॉरी ड्राइवर को पुलिस के हवाले करके मामले को टिप्तूर पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। बेंगलुरु में शुरू हुआ चैन चेसिंग का धंधा। एक ही दिन में 1 किलो से अधिक सोना उड़ाया लुटेरों ने। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके के 9 जगहों पर लूटमार की गई है। शारजापुर, सुलीबेले, अनगुंडहल्ली, तिरुमल शेट्टी हल्ली, होसकोटे, देवनहल्ली को मिलाकर 9 जगहों पर लूटमार की गई है। सिर्फ एक ही दिन में 1 किलो सोना चोरी होने की बात पता चली है। बेंगलुरु ग्रामांतर भाग में सीएम येडियुरप्पा की ओर से कई जगहों पर अभिवृद्धि कामगारियों का उद्घाटन किया जा रहा था। इसी के चलते सभी पुलिस कर्मियों को बंदोबस्त के लिए यहां भेजा गया था। तब इस अवसर का फायदा उठाकर चोरों ने अपने कामों को अंजाम दिया है। अब पुलिस के लिए इन चैन चेजर्स को पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं। देवी ने खोली आंख, तहसीलदार ने खोली अंधविश्वास की पोल। बेलगाम जिला कागवाड़ तालुका में रहे आयनापुर गांव के एक मंदिर में देवी ने आंख खोला। इस तरह की खबर आग की तरह फैल गई थी और कुछ गोदी मीडिया भी इसे सच साबित करने पर तुले हुए थे। लेकिन तहसीलदार परमिला ने सच की खोज करते हुए मंदिर पहुंचकर देखा तो नकली आंख बिठाकर जनता को अंधविश्वास पर मजबूर करके धोखा देने की साजिश यहाँ के पुजारी ने की थी। तभी तहसीलदार ने इस नकली आंख को हटाकर पुजारी और गांव वालों को कड़ी चेतावनी दी कि दोबारा इस तरह की हरकत गांव में देखी गई तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस के टॉर्चर से परिवार के लोगों ने की खुदकशी। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका सुल्तानपुर गांव का परिवार जो गोवा में कुली काम करने के लिए गया था, लेकिन इनके घर के पास 10 लाख की चोरी होने से स्थानीय पुलिस ने इन्हें शक के आधार पर टॉर्चर देने की बात को अपने डेथ नोट में लिखकर खुदकुशी कर ली है परिवार के लोगों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।